बच्चा कहाँ छुपता है? राम कहाँ छुपे? कोई कहीं प्रधानमंत्री मोदी कहाँ छुपे? आदित्यनाथ योगी छुपे कहीं? बच्चा कोई नहीं छुप सकता है। कागज छुप सकता है, पैसा छुप सकता है, ठीक है, पैसा को छुपा लो लेकिन बच्चों को नहीं छुपा सकते हो। ये बच्चे चमकते हैं, सूरज को चमकता है, इसी तरह जो बच्चा अच्छा होता है वो सूरज की तरह चमकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं भूसा वाइन्स 2। आप लोगों ने देखा ये एपी सिंह की अम्मा है, ये डायनासोर। बच्चे चमकते हैं, बच्चे चमकते हैं। बच्चे कैसे चमकते हैं? धूप लगा के क्या उनको शाइनिंग मारी जाती है, जूता पॉलिश की जाती है? अभी मेरी अम्मा कह रही थी कि तू भी कुछ अच्छा खा भी लेती तो तेरा भी बच्चा चमक रहा होता, लेकिन नहीं, इन्होंने जो है वो सांप खाया था तो ये हुआ है भाई। क्या कहते हैं, डायनासोर का अंडा खाया था। क्या मतलब, आपने अपना बच्चा क्यों नहीं चमकाया? जबरदस्ती उसके बल्ब फिट करके आपने उसको चमका तो लिया है, लेकिन आंखों में चुभ रही है, उसकी रोशनी पूरा घर जला रही है, ठीक है, क्योंकि वो बल्ब भी फ्यूज है। बल्ब जबरदस्ती लगा के नहीं नहीं ये चमकेगा चमकेगा चमकेगा, चमका लिया आपने अपना टकला बच्चा, बेगैरत बच्चा है जो ना, मतलब आप यार इमेजिन कीजिए कि जिसकी माँ ऐसी चव्वल औरत है कि जिसको मुंह में अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, कि बस जो मुंह में आप बके जाओ, मतलब वो कहते हैं ना कि पुराने क्या बोले यार, हम फिर वो लोग हमारा मजाक उड़ाएगा कि ये बेगैरत लोग क्या कर रहे हैं यार। वो गरारा झाड़ा ना तो उसमें जो बदबूओं के झोंके हैं तो वो ये आंटी पैदा हुई थी, और फिर इन्होंने अपनी साड़ियां झाड़ी तो उसमें से एबी सिंह निकला, एक वो जोंक वगैरह बन के ना। ये इस तरीके से ये खानदान चल रहा है। अबे आंटी तुम्हें मतलब क्या बोल क्या रही हो? कुछ मुंह में कुछ अल्फाज नहीं है, मतलब बंदा सोच ले कि आप एक मिनट ठहरिए, मैं जरा बोल लेती हूँ। ये बच्चे हैं, बच्चे चमकते हैं यार, बच्चों को छुपाया नहीं जाता, पैसा छुपा लिया जाता है। वाह साईं वाह, क्या बात की आपने, बहुत बड़ा ज्ञान दिया आपने, बहुत बड़ा आपने लेक्चर दे दिया कि क्या आपके मतलब सर के बल चल के जाएगा और जाके आंटी का चश्मा उतार के उसके ऊपर जो है ना लानत बना के इसके ऊपर आएगा। जब देखेगा इसके मुंह पे लाश की आंखों के ऊपर लानत पड़ेगी। मतलब क्या चीज है ये आंटी? फिर लोग कहेंगे नहीं वो महिला है। ऐसी महिला के ऊपर सीमा भी तो एक महिला है, उसको क्यों गालियां पड़ रही है? इसको गाली दे तो फिर नहीं वो महिला है, और वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट का जमादार है वो एपी सिंह, चूतरा सिंह, ठीक है। चूतरे के ऊपर सिंह निकले तो यार इमेजिन करे कैसा उल्टा, अजीब सा है। सिंह है तो लेकिन गलत जगह से आ रहे हैं, ये बात बड़ी अजीब है। खैर क्या करे, पूरा ही घर उल्टा है, अम्मा भी उल्टी, बच्चा भी उल्टा, उसका भी बच्चा उल्टा, बेगम उल्टी, यूं करके तो बैठी रहती है सन्नाटा लगी हुई। फिर उसके बाद जो जब बोलती है तो ये बोलती है, तो क्यों बोल रहे हैं? इनका इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है अम्मा जी का? एपी सिंह की बेगम का आज तक इंटरव्यू नहीं आया, एपी सिंह की बहन का आज तक इंटरव्यू नहीं आया, ठीक है। आंटी की चवलियां सुन रहे हैं, पता नहीं इससे पहले भी निर्भया केस में भी इन आंटी ने यही बकवास की थी, बच्चे हैं, बच्चों से ही गलती होती है और क्या बुड्ढों से गलती होती है? तूने भी गलती की थी, सुधारी ये एपी सिंह पैदा करके बुड्ढी है, और कह रही थी कि माफ करते हैं उनको, बच्चे हैं। मतलब खेल हो गए किसी की जिंदगी, जो इनके लिए खेल है, कोई मसला नहीं है, हैं? और अपने बच्चे को लगाई थी, जा बेटा हरामी पन्ना जिधर हो उधर तू हो, बल्कि जिधर तू होगा वहीं हरामी बन होगा, बल्कि जिधर सारे हरामी होंगे उधर एपी सिंह और एपी सिंह की अम्मा होगी। ये होती है माएं। माँ कहते हैं कि माँ तरबियत देती है औलाद को, घर को संवारती है, और ये ऐसी मनहूस माँ है कि इसको टकरी सीमा, इसने पूरे मतलब समझने ऐसा एक इंडिया में एक ऐसे क्या कहते हैं क्रिएशन की जिसका नाम एपी सिंह है, वो पैदा नहीं हुआ था। एपी सिंह को मिस्टर बीन की तरह आसमान से फेंका गया था, निकल यहां से, बल्कि आसमान से भी नहीं, जिनों भूतों ने इसको लात मार के निकाले थे, भाई ये क्या है, पलीद चीज आ गई एकदम। तो ये इस तरीके से ये आया था दुनिया में, ठीक है। सोचिए कि जिसकी सोच औरत की ऐसी है, उसकी औलाद कैसी होगी, उसने क्या तरबियत दी होगी। माँ ऐसी होती है कि गंद को सपोर्ट करे, पैसा आना चाहिए, इज्जत आने जाने वाली चीज है। ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं, ये सोचे। आप एक बात बताओ इंडियन कल्चर के हिसाब से, क्योंकि हमारा तो ईमान है कि एक मर्तबा इंसान पैदा होता है, एक दफा मर जाता है, उसके बाद दोबारा पैदा नहीं होता, लेकिन हिंदू मजहब के हिसाब से
जो अच्छा काम करेगा वो गाय, बकरी, बकरा इस टाइप के जानवर बन के पैदा होगा, ठीक है। और जो बुरे काम करेगा कुत्ता, सुअर वगैरह, गधे इस तरीके से पैदा होंगे। अब आप सोचें ये एपी सिंह और सीमा, एपी सिंह और उसकी अम्मा क्या क्या होंगे, ठीक है। एपी सिंह तो चलो गंजा कुत्ता, पहली दफा गंजा कुत्ता देखेगी दुनिया, ठीक है, या गंजा मेंढक बन के आएगा। लेकिन इसकी अम्मा जो है बाम मछली बन के पैदा होगी, वो मूछों वाली मछली नहीं होती हमारे, उसको बाम मछली बोलते हैं। ये वो बन के निकलेगी, वो भी हराम मछली है, पता नहीं लोग खाते हैं कुछ मेरे ख्याल में। चलो वो भी छोड़ दो, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के मुंह वाली एंटी, ये इस तरीके से आके गंद कर रही हैं और सीमा को सपोर्ट कर रही हैं। कहाँ है वो गैरतमंद यूट्यूबर्स जो बहुत ज्यादा मैंने ये किया, मैंने वो किया, हैदर यूं हैदर वो। अब तो हैदर के ऊपर वो लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि जो हैदर के लिए लड़ रहे थे। आप देखें नोएडा में जितने लोगों ने भी जाने की कोशिश की, रबूपुरा, उन लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए इन लोगों ने कि वो हैदर के कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हैं कि हैदर तुम्हारी गलती है। जो कस्में खा रहे थे कि हैदर जैसा हमने बंदा नहीं देखा, वो शरीफ आदमी है, वो हैदर के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी उड़ा दिया है, मैं तो सुन रहा हूं, मैं मेरे कानों से धुएं निकल रहे हैं कि हैदर ने तीसरी शादी कर ली है। ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं मुझे, और ये सारी खबरें इंडिया से ब्रेक हो रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता ये इंडिया में जाके कौन बता रहा है। अगर हुआ भी है तो बच्चे हैदर के नहीं होंगे, फिर चेंज हो जाएंगे क्या? हैं? अजीब किस्म की लॉजिक, अजीब किस्म का कानून नजर आ रहा है वहां पर, अजीब किस्म की थिंकिंग है। लोग कोई कहां बैठे कोई कहां बैठे कुछ पता नहीं है, बस देखते कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, शहरियार क्या बोल रहा है, ठीक है, हैदर ने क्या बोल दिया, ओहो भाई चलो आओ मसाला मिल गया, सबकी बातें जोड़ के आग लगा देते हैं। ये चल रहा है इस वक्त ग्रेटर नोएडा में, इंडिया के मुख्तलिफ जगहों पे, जहां जहां से सीमा हैदर को सपोर्ट किया जा रहा है, या जहां जहां बेसिकली जैसे मैंने अभी व्लॉग में कहा कि ग्रेटर नोएडा को इसलिए रोशन करने की कोशिश की जा रही है कि वहां गुंडे बदमाश हमने हटा दिए, अब आप लोग यहां पर आके जो अपना बिजनेस करें, पैसा कमाएं, ताकि यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलें। और यहां पर लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी इसलिए वो चोरियां डकैतियां करते थे। तो कह रहे नहीं नहीं अब तो सबको नौकरियां मिल रही हैं और ये वो है, फिर भी 5 किलो राशन बोल रहा हूँ, 5 किलो राशन फ्री, सिलेंडर फ्री। जब 1 अरब 40 करोड़ में से 80 करोड़ आवाम को फ्री में 5 किलो राशन मिल रहा है, तो सोचिए कि गुर्बत कितनी होगी कि फ्री में राशन लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। खैर वो हमारा मसला नहीं है ना, हम उस पर बात करने के अहल हैं, लेकिन हाँ सचिन के लिए तो बात जरूर करेंगे, क्योंकि वो वहां पर दिखाती है, ये देखें मोदी के गेहूं, मोदी के जौ, मोदी के चावल, मोदी के चने, मोदी का घी, ठीक है, मोदी की चाय, मोदी की पत्ती। मोदी साहब के कान जो जाते हैं तो वो पत्ती जमा करते रहते हैं, वो सचिन के घर में भेज देते हैं, इसकी चाय बना बना के पीते हैं। कभी उनकी जुराबों की पत्तियां निकाल निकाल के ये उससे चाय बना रहे होते सीमा हैदर। देखें या तो फ्री राशन मिलता है, फ्री गैस मिलती है, आलू है उसको खिलाती रहती है सचिन को, वो बेचारा फुसकियां मार मार के उसकी हालत खराब हो गई, उसी से सिलेंडर भर देती है कि फ्री का जो है आपको सिलेंडर मिल गया गैस का। हो सकता है खुद भी सिलेंडर भर लेती हूँ, तो मोहतरमा काफी हेल्दी हैं, अच्छी खासी। खैर उनके घर की खवातीन ज्यादातर ऐसी ही हैं हेल्दी, ऐसी चूल्हा जल जाता है। क्या क्या बात कर रहा हूँ, खैर छोड़े, बस बहरहाल ये है कि एपी सिंह की अम्मा तेरी खत्म होने वाली है दम्मा, सुधर जा वरना घर जा। ओए क्या शेर फोड़ा, ये जबरदस्त हो गया, लेकिन मेरे को बहुत जबरदस्त शेर आ गया है, जाइए एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने जाए, नाचो गाओ फिरो। यही चलेगा भाई, यही चलेगा, यही चलता रहेगा। अल्लाह।